आज का टॉपिक आपका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नाम है क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हिंदी में उसको कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं वो प्रथम कोटि का अवकलज था। ठीक है, वो प्रथम कोटि का अवकलज था, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। और आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। बहुत आसान है, ऐसा नहीं सोचिए कि बहुत भारी होगा। जैसे हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसको हम सूचित करेंगे d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। जिसको सूचित कैसे करेंगे? d2y बट्टा डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अगर ऐसा सोचते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका है फर्स्ट ऑर्डर, अगर y है, अगर इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष अवकलज, ये आपका क्या कहलाता है? dy बाय y का x के सापेक्ष में अवकलज क्या कहलाता है? dy बाय dx। इसका एक बार और x के सापेक्ष अवकलज, इसका एक बार और यही आपका होता है क्या चीज? फर्स्ट ऑर्डर। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है y का दो बार डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में पुनः एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसको सूचित कैसे करें? ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या चीज? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष अवकलज, अगर इसका हम क्या करें? x के सापेक्ष अवकलज करें, तो ये कहलाएगा d2y बट्टा dx स्क्वायर, d2y बट्टा dx स्क्वायर। और यही कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका dy बाई dx होता है, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जब dy बाई dx हमको प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद हम एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई dx का, तो वो जो चेंज होता है उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं? d2y बट्टा dx स्क्वायर। ऐसे नहीं इसको पढ़िएगा d स्क्वायर y बट्टा dx स्क्वायर, ऐसे नहीं पढ़ना है, स्टैंडर्ड रूल से पढ़ेंगे d2y बट्टा dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर। तो अगर हम कहें y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होगा? dy बाय dx, ऐसा होगा। y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहेंगे? dy बाय dx। अगर t का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहें x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहिएगा? dt बट्टा dx, यही ना कहिएगा। z का कहेंगे तो क्या कहिएगा? dz बाय dx, ऐसा कहिएगा। यानी x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई भी चीज का जो चेंजिंग हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो उसको d का मतलब होता है स्मॉल चेंज। d का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज। उसको हम चेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब ही होता है कोई भी फंक्शन है उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर देना। ठीक है, तो ये y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएगा? dy बाई डी एक्स। और y का ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो आपका कहलाएगा d2y बट्टा dx स्क्वायर। इसका हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं।
जहां पे डिफरेंशिएशन जैसे dy बाई डी एक्स आप निकाल लिए हैं, dy बाई डी एक्स निकालने के बाद एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कहलाता है d2y बट्टा dx स्क्वायर। पुनः x के रिस्पेक्ट में करते हैं d2y बट्टा dx स्क्वायर का, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कहलाता है d3y बट्टा dx क्यूब, d3y अब बट्टा dx क्यूब। अगर चौथा बार उसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं तो d4y बट्टा dx टू द पावर 4 होता है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कई ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव सीखेंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सीखेंगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ जो हम डिफरेंशिएशन का रूल्स यूज कर रहे थे सारा वही रूल्स होगा। सिर्फ y से पहले आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिएगा, और उसके बाद फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर थर्ड ऑर्डर भी हमसे पूछा जाएगा तो एक बार d2y बट्टा dx स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो कहलाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जब थर्ड ऑर्डर मिल गया, अगर फोर्थ भी पूछा जाएगा तो एक बार फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए इसको सूचित कैसे, y को तो हम ऐसे कर लिए, y का एक दूसरे फॉर्म में अगर y दिया गया है, ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसको हम y1 के द्वारा भी सूचित करते हैं। इसका मतलब भी होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां एक लिख दिए ना y1, तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 कहलाता है। क्या कहलाता है, y2। और इसी का थर्ड में करेंगे तो y3 होगा, y4 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये भी आपका कहलाता है। इसको हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं y डैश, इसको y डैश के भी द्वारा सूचित कर दिया कि ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, या अभी एक बताए थे क्या, dy बाय dx, ऐसे भी सूचित कर दिए थे, क्या मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तीनों चीज y1 y डैश या dy बाय dx, तीनों जो है वो क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सूचित करने का तरीका है। इसको भी हम y डबल डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, y डबल डैश। इसका भी मतलब हो गया क्या, y का दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। y का कितने बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वो कहलाता है क्या चीज, y डबल डैश। ठीक है, या फिर इसको आप सूचित कर सकते हैं d2y बट्टा dx स्क्वायर। ऐसे डिनोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर आपका fx दिया गया है, fx है, fx का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो कहलाता है f डैश x। ये क्या कहलाता है, f डैश x, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और fx का ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, f डबल डैश x। कोई प्रॉब्लम, सूचित कैसे कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अभी हम लोग सीखे क्या चीज, सूचित करना सिर्फ सीखे कि इसको सूचित कैसे किया जाएगा डेरिवेटिव। अब निकालने के लिए एक एग्जांपल सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं y बराबर आपको दे दिया x का पावर 4, इसका निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। y बराबर x का पावर 4 दिया है और कहना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो डायरेक्ट थोड़ी ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालें, उसके बाद क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये y का डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, dy बाई dx, या कहलाएगा y डैश या y1, तीनों में से कोई एक चीज। ठीक है, तो हम अभी जनरली क्या जानते हैं, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, यही ना। तो अभी y1 भी कह सकते हैं, y डैश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4, तो n का फॉर्मूला यूज होगा, n का फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो 4x क्यूब dy बाई डी एक्स मिल गया।
तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला। हमको क्या कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए, तो फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, dy बाय dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, d2y बटा dx स्क्वायर। ये लिखने का तरीका नहीं भूलिएगा, या इसको y डबल डैश कहते हैं या y2 कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका फिर से इसका ये 4 तो कोएफिशिएंट होके बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से आपको क्या मिला, 4 इंटू 3x स्क्वायर, यही ना, तो 12x स्क्वायर, यही आपका कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई भारी चीज है, कोई भारी चीज है नहीं ना, बहुत आसान है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको एक बार फिर से कर दीजिए, क्या कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर। एक बार फिर से कर देंगे, क्या कहलाएगा थर्ड ऑर्डर। कैसे सूचित करते हैं ये भी हम आपको दिखा दिए। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत आसान है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी ये आसान है। ठीक है, यानी उसमें जो रूल्स सीखे वही रूल्स तो आगे फॉलो करना है, सिर्फ वहां एक बार करके छोड़ देते थे, यहाँ एक बार और कर रहे हैं। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहेगा तो एक बार और कर देंगे, सेकेंड ऑर्डर लाने के बाद फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर y बराबर हम सोचें, या एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन के फॉर्मेट में सोचते हैं, dy बाई dx निकालना आप कैसे अरेंज कीजिएगा, d2y बटा dx स्क्वायर निकालना। ठीक है, दो इक्वेशन हम सोचते हैं, आपको यहां पे दे दिए sin t और यहां दे दिया आपको cos t। आपको निकालना है d2y बटा dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो सेकेंड ऑर्डर अभी तो जनरल इक्वेशन हम आपको दिखाए थे। ठीक है, इसका देखिए, इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। हम बताए थे ना पैरामीट्रिक फॉर्म, दो इक्वेशन अलग अलग हो, तो इसको सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट x बराबर कितना sin t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt बराबर क्या होगा d बाई dt ऑफ sin t। तो यहां से मिल गया dx बाय dt बराबर कितना cos t, ये मिल गया। अब देखिए पुनः अगेन y इक्वल टू कितना cos t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाय dt बराबर कितना माइनस साइन t, यही ना, इसलिए dy बाय dx, तो dy बाय dt बटा dx बाय dt, तो माइनस साइन t बटा कितना cos t। इसको हम कह सकते हैं dy बाय dx बराबर कितना माइनस 10t, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से होगा, इसका हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको हम बताएं निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो t नहीं लिख के लिखेंगे x, और ये कहलाएगा dy बाय dx स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में बराबर माइनस तो बाहर है d tan t बाय dt गुना dt बाय dx, पहले t के रिस्पेक्ट में, और dx dt बाय dx कहां से निकालेंगे, यहां से देखिए ये dx बाय dt है, यही ना, ये क्या चीज है dx बाय dt है, और आपको दिया गया है क्या चीज dt बाय dx। हम इसको उलट नहीं देंगे, उलट देंगे और उलट के मान रख देंगे तो आपको मिलेगा पैरामीट्रिक का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, नहीं ना, बहुत आसान है। सिर्फ पीछे का जो रूल आप पढ़े हैं
उस रूल को फोकस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, लिखना है, लिख लीजिए। 5.7 फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2। इसका आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx। अब देखिए बराबर पहला टर्म का dy dx ऑफ x² प्लस 3 कोएफिशिएंट बाहर dy dx ऑफ x अब प्लस dy dx ऑफ कांस्टेंट 2, ऐसा होगा। तो यहां से मिल जाएगा हमको 2x अब प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 dy by dx। ठीक है, तो यहां से मिला हमको क्या, dy by dx इक्वल टू 2x प्लस 3। again differentiating both side with respect to x। dy by dx का एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा, d2y बटा dx स्क्वायर बराबर 2 dy dx ऑफ x अब प्लस dy dx ऑफ 3, ऐसा हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 0 तो हो गया 2। यही आपका क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का सेकेंड है y इक्वल टू दिया गया है x का पावर 20, ऐसा है। आपको निकालना है d2y बटा dx स्क्वायर। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ x का पावर 20। तो ये 20x का पावर क्या होगा, 19 हो जाएगा। तो dy by dx मिल गया आपको कितना, 20x का पावर 19। फिर से लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन यहां से क्या होगा, d2y बटा dx स्क्वायर और 20 dy dx ऑफ x का पावर 19। तो 20 इंटू 19 x का पावर 18, तो यहाँ क्या होगा 380 x का पावर 18, ये हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, x बराबर आपको ये y बराबर दे दिया है कितना, x इंटू cos x। ठीक है, तो यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx बराबर x गुना में dy dx ऑफ cos x प्लस cos x गुना में dy dx ऑफ x। तो यहां से कितना हुआ, x cos x का माइनस साइन x प्लस cos x x का कितना 1, तो माइनस x साइन x प्लस कितना cos x, ये मिला हमको dy by dx। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना। तो ये हो जाएगा d2y बटा dx स्क्वायर। तो माइनस x गुना में, या माइनस को आप सीधा कहिए बाहर, x गुना में dy dx ऑफ साइन x u इंटू v प्लस साइन x गुना में dy dx ऑफ x और प्लस dy dx ऑफ cos x, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपका क्या हो गया, माइनस तो बाहर रहा x, साइन का कितना cos x प्लस साइन x इंटू 1 अब प्लस cos का माइनस साइन x, यही ना। तो माइनस के साथ गुना कर देंगे तो माइनस x cos x माइनस साइन x अब प्लस माइनस 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 प्लस साइन x, यही ना। माइनस नहीं, ये तो आपका माइनस ही रहेगा, माइनस ही ना। तो यहां से मिल गया हमको d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस x cos x अब प्लस 2 sin x, ये मिल गया। यही कहलाता है d2y बटा dx स्क्वायर। लिखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx बराबर d by dx ऑफ कितना log x
तो यहां से dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1/x। मिल गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बट्टा dx स्क्वायर बराबर dy dx ऑफ 1/x। इसका हम फॉर्मूला बताए थे कितना, -1 बट्टा एक्स स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x का y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाय dx बराबर u इंटू v, तो x क्यू गुना में dy dx ऑफ log x प्लस log x गुना में dy dx ऑफ x क्यू। तो यहां से हो गया कितना, x क्यू इंटू log x का 1/x प्लस log x गुना में 3x स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन कर लेते हैं x स्क्वायर को, dy बाय dx बराबर x स्क्वायर कॉमन। ठीक है, बचेगा कितना, 1 प्लस 3 log x, ये बचेगा 1 प्लस 3 log x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय ये d2y बट्टा dx स्क्वायर बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर गुना में dy dx ऑफ 1 प्लस 3 log x, यही ना, प्लस 1 प्लस 3 log x गुना में और dy dx ऑफ x स्क्वायर। यहां तक आ जाएंगे। अब देखिए इसके बाद x स्क्वायर तो गुना में रहा, कांस्टेंट का 0, 3 कोएफिशिएंट बाहर गुना 1/x, इतना होगा, प्लस 1 प्लस 3 log x इंटू 2x। तो यहां से कह सकते हैं x स्क्वायर इंटू 3/x, यही ना, प्लस 2x प्लस 3 दूना 6x log x, इतना होगा। तो इसको काट देंगे तो 3x, यही ना, और प्लस 2x प्लस 6x log x, इसको हम कहेंगे 5x प्लस 6x log x। ये मिल गया क्या, d2y बट्टा dx स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 6 नंबर, जो कि आपको दिया गया है e का पावर x sin 5x, y बराबर e का पावर x इंटू sin 5x। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाय dx बराबर e का पावर x गुना में dy dx ऑफ sin 5x, अब प्लस sin 5x गुना में dy dx ऑफ e का पावर x। हमको मिला e का पावर x sin का cos 5x और इंटू 5x का 5, ऐसा होगा ना फंक्शन ऑफ फंक्शन, प्लस sin 5x गुना में e का पावर x। तो लिखेंगे dy बाय dx बराबर में हो जाएगा e का ये 5 e का पावर x sin cos 5x, cos 5x। यहां से देखिए क्या मिला, प्लस e का पावर x sin 5x मिला। अब यहां से क्या कीजिए आप कि अलग अलग ये इंटू v लगा देते हैं। ठीक है, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बट्टा dx स्क्वायर बराबर 5 तो कोएफिशिएंट बाहर है, e का पावर x गुना में dy dx ऑफ cos 5x और प्लस cos 5x गुना में dy dx ऑफ e का पावर x, प्लस तो प्लस, बीच वाला प्लस। अब e का पावर x गुना में
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x अब प्लस साइन 5x गुना में डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x। तोड़ दिए दोनों में u इंटू भी, तो लिखेंगे 5 इंटू माइनस 5 e का पावर x साइन 5x। e का पावर x का e का पावर ये तो रहा गुना में, cos 5x का माइनस साइन 5x, अब 5x का 5, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस cos 5x इंटू e का पावर x, पहला टर्म। दूसरा में आपका आ जाता है e का पावर x cos 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई का पावर x, यही ना। अब देखिए इसको तोड़ देते हैं, माइनस 25 ई का पावर x साइन 5x प्लस 5 ई का पावर x cos 5x प्लस 5 ई का पावर x cos 5x प्लस ई का पावर x साइन 5x, ऐसा होगा। अब देखिए प्लस वाला पहले लिख देते हैं, 5 5 10 ई का पावर x cos 5x और माइनस यहाँ पे इंटू है साइन वाला ना, माइनस 24 ई का पावर x साइन 5x। ज्यादा से ज्यादा आप ई का पावर x निकाल लीजिएगा और 2 ई का पावर x निकाल लेते हैं, तो 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, यही आपका क्या होगा d2y बटा dx स्क्वायर। लिखिए का पावर 6x इंटू कॉस 3x, तो यहां से आपका क्या है u इंटू भी लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx बराबर e का पावर 6x गुना में d बाई dx ऑफ cos 3x, ऐसा होगा। अब प्लस cos 3x गुना में d बाई dx ऑफ e का पावर 6x, ऐसा हो जाए। अब देखिए यहां से e का पावर 6x तो गुना में था, cos का माइनस साइन कितना 3x और 3x का 3 फंक्शन ऑफ फंक्शन प्लस cos 3x गुना में e का पावर x का e का पावर x और 6x का 6 होगा, ठीक है। तो यहां से हमको मिला कितना 3 e का पावर 6x इंटू साइन 3x और माइनस चिन्ह आगे लगा दिया प्लस 6 e का पावर 6x इंटू कॉस 3x, ऐसा हो गया। फिर से लगाइए अगेन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x d2y बट्टा dx स्क्वायर इक्वल टू -3 बाहर हो जाएगा e का पावर 6x dy dx ऑफ साइन 3x प्लस साइन 3x गुना में रहेगा और dy dx ऑफ e का पावर 6x, यही ना। प्लस तो प्लस 6 कोफिशिएंट बाहर, e का पावर 6x गुना में dy dx ऑफ cos 3x अब प्लस cos 3x गुना में dy dx ऑफ e का पावर 6x, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए -3 e का पावर 6x साइन का cos 3x इंटू 3 अब प्लस साइन 3x इंटू ई का पावर 6x इंटू 6 प्लस तो प्लस 6 बाहर है, ई का पावर 6x इंटू कॉस का कितना माइनस साइन 3x इंटू 3 अब प्लस कॉस 3x इंटू ई का पावर 6x इंटू 6, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 3 या 9 ई का पावर 6x कॉस 3x, इसको गुना कीजिए -18 ई का पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस प्लस माइनस माइनस कितना 18 ई का पावर 6x इंटू साइन
3x प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे इंटू ना, तो ये प्लस में ही रहेगा, और 6 गुना 6 कितना 36, e का पावर 6x इंटू कॉस 3x d2y बट्टा dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। देखिए कॉस वाला सबको एक साथ कर देंगे, कॉस 3x वाला है ना, और ये 9, तो कितना होगा 36 में 9 घटा लेंगे तो 27, e का पावर 6x इंटू कॉस 3x, और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो -36 e का पावर 6x इंटू साइन 3x हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ज्यादा से ज्यादा कॉमन कर लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर दिया गया y इक्वल टू 10 इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx, d बाई dx ऑफ 10 इनवर्स x, तो यहां से आपका मिल जाता है dy बाई dx बराबर माइनस ये प्लस 1 ना, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। और इसके बाद आप देखिए क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y बट्टा dx स्क्वायर बराबर होगा d बाई dx ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना। तो यहां से एक रूल्स, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, यही ना। ये पूरा को कहते हैं x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल्स के अनुसार, या फिर u बाई v तोड़िएगा, यही ना। तो u बाई v तोड़ते हैं तो हम रखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को गुना में, और d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1, ये 1 गुना में d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये तो कांस्टेंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और गुना कितना 0 माइनस 1, और उसका कितना हो जाएगा 2x, कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, अब बाय कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसलिए d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू -2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।